भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है, एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का वास है। एक रात 4 दोस्त राहुल, प्रिया, सनी और अंजलि ने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात के अंधेरे में वे चुपके से हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सभी दोस्त डर उठे। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल थी, जिससे हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। चारों दोस्त डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत से रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर ताबूत का ढक्कन खोला तो उसमें से एक भूत निकला। वह भूत हंसते हुए बोला, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। अब तुम लोग मेरी दुनिया में फंस चुके हो। सभी दोस्त डर के मारे चीख उठे। भूत ने उन्हें बताया कि वह एक प्राचीन राजा की आत्मा है, जिसे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। उसने कहा, अगर तुम लोग मेरे कैद से मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राहुल ने पूछा कि तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। भूत ने कहा, मेरी प्राचीन मूर्तियाँ ढूंढकर ताबूत के पास रखो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। दोस्तों ने भूत की बात मानी और हवेली के चारों ओर राजा की प्राचीन मूर्तियां ढूंढने लगे। जैसे ही उन्होंने सभी मूर्तियों को इकट्ठा किया और ताबूत के पास रखा, भूत गायब हो गया और हवेली की सभी डरावनी चीजें भी गायब हो गईं। राहुल, अंजलि, प्रिया और सनी ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकले। उन्होंने गांव वालों को इस रहस्य की सच्चाई बताई। गांव में सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर शुरू होने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद भूत वापस आ गया है। इस बार उन चारों दोस्तों ने तय किया कि वे फिर से हवेली की जांच अच्छे से करेंगे, लेकिन इस बार वे और भी सतर्क रहेंगे। रात के अंधेरे में वे फिर से हवेली की ओर बढ़े। इस बार उन्होंने एक पुराने नक्शे का सहारा लिया, जो राहुल को अपने दादाजी की पुरानी किताबों से मिला था। नक्शे के अनुसार हवेली में एक गुप्त तहखाना था, जहां राजा का सबसे कीमती खजाना छिपा हुआ था। चारों दोस्तों ने इस नक्शे का सहारा लेते हुए हवेली के गुप्त तहखाने तक पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला, जो बंद था। दरवाजे पर एक रहस्यमयी तालाबंदी थी, जिसे केवल एक विशेष कुंजी से ही खोला जा सकता था। चारों ने मिलकर उस कुंजी को खोजने का प्रयास किया और बहुत कोशिश करने के बाद अंत में उन्होंने हवेली के सबसे पुराने हिस्से में वह कुंजी पा ली। जब उन्होंने दरवाजे को खोला तो वे हैरान रह गए। तहखाने में राजा का सबसे कीमती खजाना था, जिसमें सोना, चांदी और अनगिनत बहुमूल्य रत्न थे। लेकिन इसके साथ ही वहां एक पुराना पुस्तकालय का हिस्सा भी था, जिसमें प्राचीन ग्रंथ थे। तभी भूत ने एक बार फिर प्रकट होकर कहा, तुमने मेरे खजाने को ढूंढ लिया है। कब से मैं इस खजाने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये कहने के बाद भूत ने एक फूंक मारी, जिससे सारे दोस्त दूर जाकर गिरे। तभी राहुल ने कहा, तुम कौन हो? भूत ने कहा, मैं राजा का मंत्री हूँ। मैंने ही राजा को मारा था इस खजाने के लिए, पर राजा ने इसको यहाँ छुपाया था और मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता था। चलो, अच्छा हुआ तुम लोगों ने मेरी मदद कर दी। तभी अचानक से तेज हवा चली और एक बार फिर राजा की आत्मा वापस आ गई। राजा की आत्मा ने मंत्री के भूत को एक जादुई मंत्र से अपने वश में कर लिया और भूत को तहखाने में ही कैद कर दिया, जिससे कि वो कभी बाहर ना आ सके। राजा की आत्मा ने चारों दोस्तों से कहा, तुमने खजाने को ढूंढ लिया है, लेकिन अब तुम्हें इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस खजाने का उपयोग गांव और उनके लोगों की भलाई के लिए करना
और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए वादा किया। उन्होंने उस खजाने का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया।